वही नीतीश कुमार जो कहे वही सही है। नीतीश कुमार चौंकाने वाले निर्णय ले सकते हैं। जदयू की कमान नीतीश कुमार के बाद निशांत ही संभालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होने वाली 29 जून की बैठक की सभी तैयारियां कर ली गई है। जेडीयू के तमाम बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बीच बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है, या यूं कहें कि अटकलों और कयासों का बाजार गर्म है। 29 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसे कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे? जिन दो नामों पर चर्चा है, अफवाहों का बाजार गर्म है, उनमें एक नाम संजय झा का है तो दूसरा मनीष वर्मा का। इसके अलावा भी कई राजनीतिक उठापटक की आशंका जताई जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि 29 जून यानी कल शनिवार को क्या कुछ होने वाला है। संतोष जी। देखिए, नीतीश कुमार हमेशा चौंकाने वाला फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। वो क्या डिसीजन लेंगे, उनकी बैठक में क्या होगा, वही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। और हमेशा वो ऐसा निर्णय लेते हैं जो कि सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं। लेकिन कयासों का बाजार गर्म रहता है, चर्चाएं होते रहती है। हालांकि कल जो बैठक होने वाली है वो अनौपचारिक बैठक है। वो चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हर 6 महीने में एक बैठक करनी है पार्टियों को, सभी राजनीतिक दलों को। तो उसी के तहत यह बैठक भी हो रही है, क्योंकि 6 महीना पूरने जा रहा है। तो चुनाव आयोग को बैठक का रिपोर्ट भेजना रहता है, तो औपचारिक बैठक है। हाँ, जहाँ तक कार्यकारी अध्यक्ष की बात है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। वो कभी भी, उसके लिए कार्य समिति की बैठक की ज़रूरत नहीं है। अस्वस्थता के कारण वो किसी को भी कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं। लालू प्रसाद ने भी एक समय रंजन यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, तो किसी को भी बना सकते हैं। जिसमें कि अभी राष्ट्रीय और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में सबसे प्रबल दावेदार चूँकि संजय झा ही लगते हैं, चूँकि मंत्रिमंडल विस्तार में उनका नाम था कि नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में वो मंत्री बनेंगे, लेकिन ललन सिंह को मंत्री बना दिया गया। तो उनको शांत करने के लिए हो सकता है कि नीतीश कुमार उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं। और जहाँ तक मनीष वर्मा की बात है, तो मुझे नहीं लगता है कि मनीष वर्मा को नीतीश कुमार बनाएंगे, चूँकि अभी नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कुर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर मनीष वर्मा भी कुर्मी है, तो उनको भी कार्यकारी अध्यक्ष। तो एक ही जाति से दो लोगों को बनाना मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कार्य नीतीश कुमार करेंगे। हाँ, मनीष वर्मा को हो सकता है राज्यसभा भेजा जा सकता है। और कल की बैठक का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो है भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की, दबाव की राजनीति है कल का बैठक। और दिल्ली में बैठक, पटना में भी बैठक कर सकते थे वो, लेकिन चूंकि दिल्ली में बैठक की है कि दिल्ली के बैठक का आज चर्चा हर जगह है, राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा है, राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का बाजार गर्म है कि भाई नीतीश कुमार क्या करेंगे। लोग, भाई कोई ये कह रहा है कि संजय झा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, कोई कुछ, जितनी मुंह उतनी बातें हो रही है। लेकिन चूँकि केवल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद जब दोनों बैठक होती है तब जा कर के अध्यक्ष का चुनाव होता है, अध्यक्ष को बदला जा सकता है। ऐसे एक बैठक में नहीं। तो चूँकि अनौपचारिक बैठक है और मुझे लगता है कि इस बैठक में विशेष राज्य का दर्जा की मांग उठेगी, विशेष पैकेज की मांग उठेगी, बिहार का जो बकाया जीएसटी का है उसकी मांग उठेगी, जो कई प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, पैसे के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन प्रोजेक्ट के लिए पैसे की डिमांड होगी। और मेट्रो, 4 शहरों में मेट्रो का यहाँ से कैबिनेट से पास किया गया है, उसकी बात होगी। फिर जो जातीय जनगणना बिहार में हुई है और जो हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना को और आरक्षण को ख़त्म कर दिया है, तो उसे भारत सरकार से, संसद पार्लियामेंट से इसको पास करने की बात मांग उठेगी कि भाई पार्लियामेंट से उसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए, पार्लियामेंट से इसको अनुमोदन हो ताकि उसको कानूनी अमली जमा पहनाया जा सके। क्योंकि पार्लियामेंट से जब हो जाएगा तो ना हाई कोर्ट उस पर रोक लगा सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि अगली जाति के लिए 10% पार्लियामेंट से ही उसमें संशोधन करके आगे कर दिया गया, तो उसमें कुछ नहीं हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, लेकिन 60% हुआ पूरे देश में आरक्षण। और
ये तमिलनाडु में पहले से आज़ादी के समय से ही है, वो आरक्षण 60% से ज़्यादा है, वहाँ पे 65% आरक्षण पहले से है। तो न्यायपालिका की तरह तरह बात है। न्यायपालिका में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी ये हाईकोर्ट का निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय में यह निर्णय ध्वस्त हो सकता है अगर न्यायालय की मंशा पर डिपेंड करती है, न्यायालय क्या चाहती है। मतलब न्यायालय हर कानून की परिभाषा अपने ढंग से करती है, तो उसी परिभाषा में वो डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से इसको बिल्कुल। मिल संतोष जी, जाए। आपने कहा कि नीतीश कुमार चौंकाने के लिए जाने जाते हैं, कब क्या डिसीजन ले कोई नहीं जानता। आप इतने सालों से नीतीश कुमार को कवर करते आ रहे हैं, उन्हें करीब से जानते हैं। क्या कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक महज एक औपचारिकता है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, या फिर इससे ज़्यादा कोई दूरगामी रिजल्ट देने वाले फैसले हो सकते हैं? देखिए, बैठक तो औपचारिक है, 6 महीना में होना है, वो पटना में भी हो सकता था, लेकिन जब दिल्ली में बैठक कर रहे हैं तो कोई ना कोई प्रेशर पॉलिटिक्स है, भाजपा पर प्रेशर बनाने की राजनीति है, और कोई डिसीजन लिया जा सकता है इसमें। मतलब कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं नीतीश कुमार। और मैंने बताया ना, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, बिहार के लिए विशेष मांग, विधानसभा चुनाव झारखंड के साथ कराने की मांग, कई तरह की मांगे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसको जारी किया जाएगा राष्ट्रीय राजनीति में, ताकि देश भर में इसका संदेश जाए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें डिमांड रखी जाएगी कि कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव है, तो वो राष्ट्रीय मैसेज जाएगा पूरे देश में। इसीलिए दिल्ली में बैठक का एक प्रेशर पॉलिटिक्स है कुल मिलाकर देखा जाए तो, और उसमें कुछ भी नीतीश कुमार निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि पार्टी में खाता न बही, नीतीश कुमार जो कहे वही सही है। जदयू का मतलब नीतीश कुमार। जी, जदयू का मतलब नीतीश कुमार। इससे पहले नीतीश कुमार आज सीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना चुके हैं, तो मनीष वर्मा का अगर नाम सामने आ रहा है तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि कुर्मी जाति की होने की वजह से पहले भी कुर्मी फिर बाद में कुर्मी क्यों? तो उस समय नीतीश कुमार अध्यक्ष नहीं थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तब वो अध्यक्ष। हाँ, नीतीश कुमार मनीष वर्मा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे तो वो फिर अध्यक्ष पद छोड़ देंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे। लेकिन फिलहाल उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से बेहतर मुझे जो लगता है कि उनको राज्यसभा ही भेजेंगे। अगर राजनीति में लाने की उनका प्रयास है तो राज्यसभा भेज सकते हैं, न कि अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे। कार्यकारी अध्यक्ष अगर बनाना होगा तो मुझे लगता है कि संजय झा को ही बनाना ज़्यादा संभावना संजय झा की है। ऐसे नीतीश कुमार चौंकाने वाले निर्णय ले सकते हैं, हो सकता है मनीष वर्मा को भी बना दें। जी जी जी। हाँ, जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में पूर्व नौकरशाह मनीष वर्मा के नाम सामने आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप मनीष वर्मा के बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। मनीष वर्मा भाई अभी नीतीश कुमार के खासम खास उनके सेक्रेटरी हैं और खासम खास जाने जाते हैं। और अभी पॉलिटिकल निर्णय जैसे आरसीपी पहले लेते थे निर्णय, कोई भी पार्टी का काम हो या किसी का काम हो, तो अभी मनीष वर्मा के थ्रू ही वर्कर मिलते हैं। नालंदा के वर्कर हो, पूरे बिहार के जो भी है, तो भाया पहले आरसीपी थे, आज भाया मनीष वर्मा हो गए हैं। और मनीष वर्मा कई प्रशासनिक पदों पर रहे हैं बिहार में, मतलब आईएएस अधिकारी रहे हैं और नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं, और अभी सबसे करीबी में माने जाते हैं और पावरफुल माने जाते हैं। तो मनीष वर्मा और दीपक प्रसाद की जोड़ी अभी सरकार चला रही है, और यही वजह है कि मनीष वर्मा की चर्चा, चूँकि मनीष मुख्यमंत्री चुनाव के दौरान भी जहाँ गए तो मनीष वर्मा को ही साथ लेकर के आगे बढ़े हैं और स्वजातीय हैं। तो इसलिए विरासत संभालने की बात हो रही है कि मनीष वर्मा को नीतीश कुमार अपनी विरासत सौंप सकते हैं, इसलिए उनकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। लेकिन हम लोगों ने चर्चा की थी कि निशांत को लाया जा सकता है, और निशांत को लाने के लिए ही ये तमाम तरह की तैयारियां की गई है। देखिए, निशांत का राजनीति में आना तय है, ये जान लीजिए। वो आ जाएं, नीतीश कुमार के बाद आएँ, जदयू की कमान नीतीश कुमार के बाद निशांत ही संभालेंगे, ये जान लीजिए। क्योंकि फिर जदयू बिखर जाएगा। बोला जाता है ना कि जैसे इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आए, पायलट थे, कोई राजनीति से नहीं था, लेकिन राजीव गांधी अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित हुए। उसके बाद झारखंड में शिबू सोरेन, बिहार में तेजस्वी यादव, तो सब लोग राजनीति में है कि संभालेंगे। तो नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर के बाद देखिए उनके बेटे रामनाथ ठाकुर बिहार में मंत्री रहे, एमएलसी बने, एमएलए बने, राज्यसभा गए और अब केंद्र में भी मंत्री बने। तो नीतीश जी के बाद पार्टी को संभालेंगे निशांत ही। वो नीतीश जी भले अभी अपने रहते हुए नहीं लाए, लेकिन उनके बाद जब उनके राजनीति से नीतीश कुमार रिटायरमेंट लेंगे तो निश्चित रूप से निशांत ही आगे आएंगे। तो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होने वाली कल की बैठक में
कई चौंकाने वाले फैसले लिए जा सकते हैं। सीएम नीतीश क्या फैसला लेंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो कयासें हैं, जो अटकलें हैं, उसके मुताबिक किसी को कार्यकारी अध्यक्ष का पद मिल सकता है तो किसी को राज्यसभा में भेजने का ऐलान हो सकता है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।